छात्र आंदोलन को लेकर एक नया मोड़ आ गया है और जेएलकेएम पार्टी के अध्यक्ष डुमरी से विधायक जयराम महतो भी इस आंदोलन में अगर पूरी तौर पे कहें तो अब पूरी तौर पे कूद चुके हैं और उन्होंने भी अपना निर्जला व्रत शुरू कर दिया है और जमशेदपुर में निर्मल महतो के कार्यक्रम में वो थे और देर रात वहाँ से लौटे और अहले सुबह से ही उन्होंने निर्जला व्रत शुरू कर दिया है। आंखें लाल है जयराम महतो की। और जयराम जी, क्या आप निर्जला व्रत आपसे शुरू हो गया आपका? आज का है, उसके बाद सेशन चलेगा और उसके बाद भी अगर निर्णय नहीं होता है तो फिर आगे भी सोचा जाएगा, आगे भी कुछ कार्रवाई का कार्यक्रम करेंगे। तो आज जो बैठक है, आपको लगता है कि ये बहुत निर्णायक बैठक हो सकती है आज की बैठक? हाँ, निर्णायक तो है, निर्णय इसका आ जाना चाहिए। बहुत परेशानी हो रही है, छात्र खासकर जो भूख हड़ताल में बैठे हैं उनको लेकर काफ़ी चिंताएं हैं कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, उनके शरीर का कोई पार्ट खराब ना हो जाए। बहुत ही चिंता है उस बात की, तो इसलिए सरकार को भी संवेदना दिखलानी चाहिए और अविलंब बातों को मान लेनी चाहिए। जो मंत्री हैं, जो 4 मंत्री इसमें छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें से कई मंत्रियों से आपके निजी संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उन लोगों से व्यक्तिगत तौर पे नहीं बात होती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हम टेलीफोन किए थे, दीपिका दी को टेलीफोन भी किए थे कि इसका समाधान कराइए, इसका समाधान कराइए और जितना जल्दी हो सके निर्णय लीजिए। आप लोग बार बार बैठ के क्यों कर रहे हैं, एक ही बैठक में क्लियर कर लीजिए। तो ये जो छात्रों का अलग अलग गुट बन गया है, फिर हमने देखा तीसरा गुट कर रही है। अलग अलग गुट कहाँ से है? जब एक बार छात्र जा चुके हैं रात को वार्ता करने के लिए, तो उन्हीं के साथ आप वार्ता को कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो सरकार आमंत्रित कर रही है बार बार। सरकार अपना ऑफिसर को सूचना दे रही है कि जाइए छात्रों को लेकर आइए, तो ये सरकार का काम है, सरकार भटका रही है। तो ये मैंने जैसे आयशा का एक अलग गुट कल बन गया वो। मेरा कहना है ऐसा का ठीक है बना लिया, लेकिन ऐसा तो सरकार में है ना, उनके छात्रों से कैसे संवाद होगा? आयशा कैसे सरकार में है? ऐसा माले का जो लेफ्ट है, उनके मैंने कह सकते हैं उनकी विचारधारा से पोषित एक संगठन है। नहीं, तो आप बाहर से, तो आपका भी समर्थन है, उनका भी बाहर से समर्थन है सरकार को? नहीं, सरकार को मेरा समर्थन नहीं है। जब सरकार का गठन हुआ था तो आपने कहा था ना कि आप उनका विचारों के आधार पर नैतिक समर्थन उनका बाहर से आप कर रहे हैं। नहीं, योजनाओं का कहा था, कार्यक्रमों का कहा था। उनका तो चुनाव लड़ने से पहले समर्थन है ना। तो अब आगे आपको क्या दिख रहा है? ये मतलब ये जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन, इसका अंत आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? इसका अंत हमें दिखाई दे रहा है, जो गड़बड़ी वाले परीक्षा हैं उनकी उच्च स्तरीय जाँच और रद्द करना होगा और साथ ही साथ जो संस्थाएं हैं इनको रिफॉर्म करना होगा। एक बात जो एक दूसरे गुट जो आप के मंच, जिसमें देवेंद्र महतो हैं, उससे अलग जो एक मंच तैयार हुआ है, उस मंच को लेकर सरकार की तरफ से कई बार आपत्तियां जाहिर की गई कि वहाँ पर जो कोचिंग माफिया कुणाल प्रताप सिंह हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं। और हमने देखा भी कि जब सरकार से पहले दौर की बातचीत हुई, उसके बाद जो छात्र वहाँ से आए, वो माफ़ करिएगा, वो कुणाल प्रताप सिंह के साथ विचार विमर्श कर रहे थे और उन्होंने वीडियो करके भी कहा कि हमें जो है वो कोचिंग माफिया कह के इस तरीके से किया जा रहा है। और हमने देखा भी कि जब से उनकी एंट्री हुई, तब से ये जो आपका गुट अलग हो गया, ये मतलब जेएलकेएम से संबंधित गुट अलग हो गया और बीजेपी आसू से संबंधित गुट अलग हो गया। तो आपको लगता है कि उनकी कोई भूमिका रह रही है छात्रों को आंदोलन, मतलब कोई बीच का रास्ता या आंदोलन समाप्ति की ओर नहीं जाते हुए? देखिए, अगर वो मान के चलो बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसा तो उनको कभी नहीं चाहेंगे कि माने समस्या का हल ना निकले। उसके बाद जो भी है, सरकार को छात्रों से आप बातचीत कर रहे हैं, उनको सलाह कोई भी दे सकता है। कोई वकील दे सकता है, कोई प्रेस दे सकता है, कोई प्रोफेसर दे सकता है, कोई टीचर दे सकता है, लेकिन बात तो छात्र कर रहे हैं और बात वाजिब कर रहे हैं। तर्क के साथ बात हो रही है, आंकड़ों के साथ बात हो रही है, जो घटित घटनाक्रम है उनको उनके आधार पे बात हो रही है। तो कौन किसके साथ है, कौन पीछे है, आगे, वो मैटर नहीं है। मुद्दे सही हैं कि नहीं, ये मैटर है। और अगर मुद्दे सही हैं, मांग सही है, तो मान लेनी चाहिए। मान ले कोई अगर जैसे आज बुलाया गया फिर उस गुट को, तो अगर उन लोगों से अगर बातचीत हो जाती है, वो आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो आप भी अपना निर्जला व्रत वापस ले लेंगे? देवेंद्र महतो भी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे? हाँ, देखिए, छात्रों का डेलीगेट है, वो छात्र कोई गुट नहीं होता है। छात्र छात्र हैं, शोषित है, प्रताड़ित हैं। अगर वो माने उनको लगे कि उनकी मांगों के अनुसार सरकार ने कार्रवाई करी है, तो उसके बाद जब वो वापस ले लेंगे तो हम लोग भी ले लेंगे। 10 तारीख को विधानसभा घेराव की आप लोग की क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, राज्य स्तरीय व्यापक आंदोलन है हुआ और सारे
जिलों से, प्रखंडों से, गांव से लोग आएंगे। तो मतलब आप और जो एबीवीपी या आजसू के समर्थक सब लोग एक साथ, आइसा वाले सब लोग एक साथ करेंगे या अलग अलग विधानसभा घेराव करने का? हमारा तो छात्रों का टोला है जो उनको समर्थन है और उनके साथ हैं हम, वो आगे रहें हमारे संगठन के साथी, उनके साथ मजबूती के साथ पदयात्रा में, मार्च में रहेंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री से इसको लेकर आपकी कोई बातचीत हुई? जो हाँ, विधानसभा 2 बार बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं। क्योंकि ये मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि झारखंड का कोई आंदोलन हो, खासतौर पे छात्रों का, जिसके राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हो रही है, वो केंद्र बना हुआ। तो ऐसा नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री इस आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं प्रेशर में होंगे कि किस तरीके से खत्म करें? हाँ, प्रेशर तो है। महागठबंधन के नेता राहुल गांधी भी वीडियो बनाकर संदेश दिए हैं, प्रेशर में है। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब बातचीत होनी है, तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम क्या होगा जिस पर कि ये आंदोलन खत्म हो सकता है? कम से कम क्या हो सकता है? कम से कम तो 14वीं जो है, इसे तो हर हाल में रद्द करना है। उसके बाद जिस व्यक्ति के अभियुक्त बना है, वो किन किन परीक्षाओं में बैठा है, सीजीएल में बैठा है, वह फॉरेस्ट की परीक्षा में बैठा है, वो जिन परीक्षाओं में बैठा है उनको भी रद्द करे जाए और उन पर भी जाँच बैठाई जाए। कई बार आपके लेकर कहा जाता है, या देवेंद्र महतो जो बैठे हुए हैं उस गुट को लेकर कहा जाता है कि ये सरकार ने इस गुट को अपने तौर पे खड़ा किया है, वो एक तरीके से बी टीम की तरह आप करते हैं। कल भी जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर इस तरीके की बातें आई कि हम लोग को सरकार जो है वो गुट में बांट रही है। देखिए, पहला बात है कि हमारा सरकार से कोई संबंध नहीं है। सरकार जान रही है, अगर हम सरकार के होते हैं तो क्वेश्चन में हमें आपत्ति नहीं करवाई जाती, हमारे सवालों से आपत्ति नहीं करवाई जाती, विधानसभा में हमें बोलने से रोका नहीं जाता। तो हम तो मुखर होकर अपोजिशन की भूमिका में अगर कोई है तो जयराम महतो है झारखंड में अभी। निर्जलावत कितने से कब आप खत्म करने जा रहे हैं? सेशन से पहले, कल फिर सेशन भी जाना होगा ना, और सेशन तो अगर फिर सेशन अगर ऐसे जाएंगे तो सेशन को नहीं मेंटेन कर पाएंगे। सेशन मतलब तो सेशन से पहले। हाँ, 24 घंटे का निर्जला व्रत है जयराम महतो का, और उन्होंने भी जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है उससे अलग हटकर पुराना विधानसभा जो है वहाँ पर एक मंच तैयार कर दिया, और वहाँ से उन्होंने अपने निर्जला व्रत की शुरुआत कर दी है। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।